देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके कुछ जो बच्चे नए आए हैं। इसमें आप लोग का एनसीईआरटी के थ्रू यदि देखा जाए, एनसीईआरटी के थ्रू में आप पढ़ते हैं जो चैप्टर नेम होता है आपका हिंदी बोर्ड वालों के लिए क्या, वैद्युत विभव एवं धारिता, दैट मीन्स जो पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। देखो, फिजिक्स का कोई भी आप बुक रखे होगा, कौन सा, चाहे प्रदीप हुआ, चाहे मित्तल हुआ, चाहे एक्सीलेंट हुआ, ठीक है, चाहे एनसीईआरटी हुआ, कोई भी बुक हुआ, कुछ बुकों में टॉपिक इधर उधर आपको चैप्टर में यदि ये मिल जाएगा तो अगले चैप्टर में दिया है, ऐसे उससे नहीं घबराना चाहिए। आप उसकी कॉन्सेप्ट को पकड़िए, व्हाट इज द सिंग द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या क्या है कि ये पहले चैप्टर में, कुछ बुकों में पहले चैप्टर में ये विभव दिया गया है, लेकिन कुछ में दूसरे में दे दिया, तो उससे घबराने का नहीं है। तो आइए सीधे हम आपको ले चलते हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव एवं धारिता, यानी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। इस चैप्टर में से आपके बोर्ड में 1 से 4 नंबर तक पूरा फुल्ली आएंगे, थ्योरी, ठीक है, हॉट न्यूमेरिकल, ठीक है, ऐसे ही दोनों मिला के आपके 1 से 4 नंबर आएंगे। आप इसको पढ़ लिए तो इस चैप्टर में आप इसके मास्टर बन जाओगे। आप इसके लिए IIT, JEE मेन, आप मेडिकल लाइन्स की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये सब चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। ये नंबरिंग बहुत अच्छे दिलाते हैं, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको नोट हो गया। आइए पहले हम समझते हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज कीजिए पोटेंशियल किसी, जैसे एक पॉइंट से यहाँ पे जैसे 2 चार्जेस के पॉइंट हैं, ये 2 चार्जेस पॉइंट हैं। जब ये दोनों चार्जेस पॉइंट हैं तो इन दोनों चार्जेस पॉइंट पे आपको ये देखना रहेगा, सुनिए, इन दोनों चार्जेस पॉइंट पे ये देखना रहेगा कि यहाँ से चार्ज यहाँ तक आते हैं तो टेस्ट चार्ज में परिवर्तन हो जाते हैं। यानी यहाँ पे कोई चार्ज रखा गया है, कोई आवेश रखा गया है, वो आवेश यहाँ पे Q0 हो जा रहा है। तो इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा ना। इसको, इस चार्ज को यहाँ तक लेके आने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और जब काम करना पड़ेगा तो ये चार्ज यहाँ तक आके लेने में हमें काम करना पड़ा, और यहाँ पे जो चार्ज है इन दोनों का अनुपात जो होगा वही क्या है, वैद्युत विभव कहलाएगा, काम आने के लिए। यानी जब कोई इस तरह से शॉर्ट में लिखते हैं वर्क डन पर टेस्ट चार्ज, चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी पोटेंशियल, वर्क डन पर टेस्ट चार्ज इसका पोटेंशियल, ठीक है। तब देखिए इसको कैसे, पोटेंशियल, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज, यानी वर्क डन। आप हिंदी इसका लिखना चाहेंगे तो कृत कार्य अपान परीक्षण आवेश, ठीक है। तो इसको V से डिनोट करते हैं, V से पोटेंशियल डिनोटेड है जब भी आप यहाँ से जब V से डिनोट करते हैं तो बताइए वर्क भी क्या होगा, यही चार्ज यहाँ से लेकर आ रहे हैं तो वर्क हो गया, आया पे परीक्षण आवेश Q0, यही आपका वैद्युत विभव होता है। काम होने में कि यहाँ से कोई चार्ज है, इस चार्ज को
वर्क किए, ये चार्ज यहाँ पर गए। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो चार्ज इसका खपत हुआ है उसी को हम क्या वैद्युत विभव कहते हैं। हम यहाँ पर रेस्ट में हमारे ऊपर ऑलरेडी चार्ज अप्लाई है, हमें यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, तो हमें यहाँ से हमें हटाने के लिए जितने वर्क करने पड़ेंगे और चार्ज से उसका गवाह रहेगा, एक तरह से करेंगे तो उसी को हम वैद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। अब यहाँ से प्रश्न पूछता है, प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, आप दिमाग ये भी लगा लीजिए कि अभी तो ये बताएगा कि वैद्युत विभव, लेकिन इसमें विभवांतर आ जाए, विभवांतर कि ये तो वैद्युत विभव होता है, विभवांतर, विभवांतर, वांतर, वांतर मतलब अंतर, अंतर की बात की जाए तो ये जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा था, इसको यदि थोड़ा और हम यहाँ से ऐसे होता है, यदि यहाँ पे VA है और यहाँ पे क्या था VB, मतलब पहले से यहाँ पर पहला वोल्टेज पोटेंशियल और दूसरा पोटेंशियल, प्रथम वैद्युत विभव और द्वितीय वैद्युत विभव। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का कोई वर्क होगा और यहाँ पर हमारा टेस्ट चार्ज। तो इसी से हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, यदि अंतर डिफाइन करना है तो क्या लिखेंगे हम, VA माइनस VB इक्वल टू यही वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। अब इसको सपोज कि यहाँ से यहाँ तक इसको आने में इसको मतलब अंतर निकालते हैं, तो इन दोनों को घटाने से जो रिसीव आता है हमें डेल्टा भी आता है, तो Q अपॉन Q 0 हो जाएगा। यही पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। प्रश्न फिर से आप उठा सकते हैं कि सर आपने बताया यहाँ से यहाँ तक का, तो सर अंतर यदि इसमें से इसको माइनस करें तो तब भी सही है, इसमें से माइनस करें तब भी सही है। क्यों? तब इसके पॉइंट पे डिपेंड करेगा, पॉइंट पे डिपेंड करेगा। कैसे? मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे पाता हूँ। यदि मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक का दूरी 10 है, राइट, और इधर की यहाँ तक का दूरी क्या है, जबकि यहाँ तक की दूरी आप कह लीजिए 6 मीटर है, तो बाकी का कितना होगा? मैंने कहा कि यहाँ तक का टोटल दूरी 10 है और यहाँ से इधर का दूरी 6 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा? 10 माइनस 6 यानी 4 आएगा। ठीक उसी तरह मैं कहूँ यहाँ पर हुआ है, यदि ये कहा जा रहा है यहाँ तक का आपका टोटल यहाँ का वोल्टेज विभव भी है, इधर का कुछ हमें यदि फाइंड आउट करना है, चाहिए इधर का चाहिए इधर का, तो निकालेंगे किसी का तभी तो निकलेगा। तो VA माइनस VB हो गया। क्वेश्चन यहाँ से उठ है, यही क्वेश्चन है, B वाला पॉइंट देयर इज द गोइंग टू एन टाइम, मतलब कहाँ तक जा रहा है कंट्रोल किया गया है, B इन्फिनिटी हो जाए, क्या हो जाए? इन्फिनिटी। तो जब इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं VA माइनस VB इज इन्फिनिटी और W अपॉन Q0, तो VA इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन ये इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट पता नहीं कहाँ जा रहा है, दूसरा इन्फिनिटी हो जा रहा है। इन्फिनिटी में कोई कैलकुलेटर नहीं करना है, गोइंग टू द इन्फिनिटी। क्लियर? अब यहाँ से इसका यूनिट समझ लीजिए, मात्रक समझ लीजिए। कैसे मात्रक? यहाँ मात्रक आपका होगा ये जूल, और का यूनिट का था जूल, आज का यूनिट होगा कूलम, जूल पर कूलम लिखते हैं इसे। ठीक है, आप जूल पर कूलम मिला के आप क्या बोल देते हो? एक वोल्ट भी बोल देते हैं। जूल पर कूलम इतना होना है 1। तो इस तरह से बच्चों ये बहुत आसानी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और ये दिस इज द वेरी गुड कॉन्सेप्ट फॉर योर प्रीवियस कॉन्सेप्ट। ओके, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी आपके डाउटें हैं आप हमें भेजिए, आपकी समस्याएं सॉल्व की जाएंगी। ठीक है, माइंडेड एक्सपर्ट है तो मुश्किल कैसा, हम हैं आपके साथ। देखिए this question, what is the capacitor is the charged by the battery is the removed and another the identical uncharged capacitor is connected in parallel
द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी रिजल्टिंग सिस्टम इंक्रीज डिक्रीज सेम आप लिख इंक्रीज वो भी कितने टाइम तक इसमें देखना है यार। तो सिंपल सबसे पहले यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि ये भाई पैरेलल में है। पैरेलल के लिए यहाँ पे जो है आपकी एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए हम लोग यहाँ एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं, U इक्वल टू हाफ CV², राइट। ये होता तो क्या है यहाँ पे कैपेसिटर इज द बैटरी कनेक्टेड किससे, बैटरी इज कनेक्टेड अनदर आइडेंटिकल, ठीक है। जब आइडेंटिकल है और भी जो कनेक्टेड है तो टोटल है, तो यहाँ पे कितने दो हम निकालते हैं, तो यहाँ पे हाफ CV², U1 ऐसे सपोज करते हैं U1 एंड U2 दोनों क्या हो गए सेम हो गए, स्क्वायर कर दीजिए एडिंग, तो देखिए हाफ आप कॉमन ले लीजिए, हाफ कॉमन ले लीजिए क्या जाएगा CV² और यहाँ पे CV², हाँ ऐसे कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ को 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, तो डेट मीन्स यहाँ पे 2CV², 2CV², ठीक है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या करा, इस तरह से देखिए 2 से 2 कट जाएगा, हाँ तो 2 से 2 कटे तो CV² हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उस तरह से आपने देखिए 2 टाइम सेम और यहाँ पे 2 टाइम, तो आप यहाँ सोचोगे यार रिमान से रिमान तो उससे में हम कट कर देंगे तो मतलब ये सिंगल बच जाएगा, लेकिन ऐसे कर लिए तो टेक्निक यूज़ कीजिए। व्हाट टेक्निक यूज़ करें, यहाँ पर ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, इतना है 1/2, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका ये जो एनर्जी है हाफ CV², जैसे ये चीज ना 2 से 2 पड़ जाएगा ना ऐसे, ठीक है। यदि यहाँ पे 2 से मान्यता ऐसे कट कर दिए तो वापस CV² हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या देखना है, यहाँ पे ये देखने मिलेगा कि यदि हम ऐसे किए तो 1/2 और ये 2 इतना हो गया, तो ये कटे तभी ये 2 बचेगा ना, तो यानी हमें इसको ऐसे लिखना है, अरे भाई इसको काटिए मत, अब सोचिए, चलो इसको काटिए मत, हाफ ऐसे होगा ना, हाँ हम काट नहीं रहे, इस 2 को आगे लेगा, तो 2 इक्वल टू हाफ CV² हो जाएगा, हाँ। तो डेट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, इसको U1 लिख सकते हैं ना, U1 या U2, U1 लिखते भाई टोटल ये क्या कर रहा है कि चार्ज इज द बैटरी कनेक्टेड टू द दिस द रिमूव अनदर इनर्शियल अनचेंज पे पूछ रहा है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 2, आज इसको लिख सकते हैं U1, इस पूरे को U1 लिखिए। आप यहाँ सिंपल सा दूसरे को भी लिख सकते थे, U2 भी लिख सकते थे, लेकिन क्या करा इनर्शियल दौर में वो कैपेसिटर शुरुआती में, तो शुरुआती U1 आएगा कि U2 आएगा, इसलिए यहाँ पर ये लिखने पर 2U1 है, अब कौन सा है इंक्रीज बाय फैक्टर, बस वही हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहे थे, फिर काटे तो वही चीज़ आता, फिर आपका सिंपल 2U1। तो यह टेक्निक वाला समझ लीजिए ऑप्शन को देखते हुए भी, तो यहाँ पे देखिए the 3 capacitor of each capacitance C and of breakdown voltage V are joined in series. The capacitance and breakdown voltage of the combination will be यानी ये किस में होगा इसकी कम्बिनेशन। यहाँ पे क्या करा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये पहले ये देखते हैं ऐसे क्वेश्चन में कैपेसिटर वाले में ऑब्वियसली सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये द डिस्क्राइबिंग दैट व्हाट द सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में है, ठीक है। तो सीरीज में वोल्टेज के लिए आप कितने पढ़े हैं भाई, वोल्टेज जितना रहेगा उसको क्या करते जाओ सम अप करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा 3 कैपेसिटर, कितने 3 कैपेसिटर हैं, तो वोल्टेज के लिए क्या देगा V = V1 + V2 एंड टेल मी V3, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि सिंपल सा भाई जितने रहे उतने सब क्या करते जाएंगे, ठीक है। तो ये CV = क्या हमारा Q होता है, वोल्टेज की बातें की जा रही है, तो डायरेक्ट हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, इसको कैपेसिटर का सबका C है क्या, देखिए
तीनों का, पहला का, दूसरा का और तीसरा का, तीनों का वही जब, हाँ तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना 1 बाई सी, 1 बाई सी एंड 1 बाई सी, और ये कैपेसिटी 1 बाई जैसे 4 से डायरेक्ट लेके कॉमन कर लिए कट जाएगा। जैसे यहाँ से आपको निकाला है सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, वो भी अपान में करके तो इस तरह सोच सकते हैं ना, ठीक है, यानी V इक्वल टू क्यू बाई सी। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 से 4 निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा ये तीनों ऐसे लिख दीजिए, और 1 2 3 कितना 3 जाएगा 1 बाई सी, पहले कॉम्बिनेशन, हाँ इसका रेसिप्रोकल कर दिए कितना जाएगा यहाँ पर सी पी इक्वल टू सी बाई कितना हो गया, ठीक है। और तीनों एक दूसरे के इक्वल है, वोल्टेज क्या है इक्वल है, तो वी 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 तो इज द 3V, हाँ तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा है, नहीं सी बाई 3 अंदर ये कौन सा हो जाएगा, हाँ सेकेंड थर्ड, बस हो गया आंसर, ठीक है। वाले से यहाँ पे ये वाले में लिख दिया, एक बार है सिंपल सा लगा, ठीक है। लॉजिकली क्या करा, कॉम्बिनेशन है, तीनों इक्वल है, यानी पहला भी वही कैपेसिटर, दूसरा भी कैपेसिटर, तीसरा भी कैपेसिटर, यानी सब सेम है, तो वहाँ से हम क्या कर देंगे जल्दी नोट कर देंगे। Now this two solid conductor are the made of the same material, have same length and same resistance. One of the same has the circular cross section of area A1 and other one of has square section of area A2. The ratio of इतना, तो the ratio of इतना यानी जब यहाँ पर क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का पूछता है तो क्या करा है कि A1 अपान A2 इक्वल टू लेते हैं, ये आप तब यहाँ पर क्या लिख लीजिए, आप ऐसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसमें ऐसे R2 एंड R1, या इसको जो है आप सॉल्व करेगा तो ऐसे भी लिख दो कि R1 अपान R2, मतलब इससे डिवाइड, ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई कर R1 जा R1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा लेंथ L1 अपान L2 और ये A2 अपान A1, फॉर्मूला आपको लिखने में डिपेंड करता है, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे क्या करा, दोनों का एरिया आपको फाइंड आउट करने के बाद बोल रहा है एरिया सॉलिड कंडक्टर ऑफ द मटेरियल हैव द सेम लेंथ है, यानी L1 इक्वल टू L2, तो दोनों की क्या है 1 1, यानी L1 का भी और इसका भी L2 का भी 1 मीटर। फिर क्या करा, हैज सर्कुलर, पहले का एरिया A1 है और दूसरे का एरिया का A2 है, तो इसमें वो निकल गया। तब जब यहाँ पे इतना है तो टू सॉलिड कंडक्टर आधा क्या है सेम लेंथ भी है और सेम क्या है रेडियस वो रेजिस्टेंस, तो R1 इक्वल टू V, R2 इक्वल टू R, दैट मीन्स R1 का भी और R2 का भी, सिंपल सा। इसमें क्या करोगे आप, ऐसे पुट कर दीजिए 1 बाई 1, हाँ ठीक है। यहाँ पे यहाँ पर क्या जैसे ये दोनों R से R, यानी इसका भी R इसका भी R, ऐसे कटता R R, ऐसे कट जाएगा कितना है 1 हो जाएगा, हाँ एरिया A2 अपान A1, ये 1 हुआ, 1 इक्वल टू 1, मतलब छिप गया समझिए एक तरह से, तो नथिंग है तो 1 है ना, इसको बेसिक को कर दिए तो क्या जाएगा A1 अपान A2 इक्वल टू 1, इसमें क्या ऐसे लिख सकते हैं ना, एरिया A1 बाई A2 इक्वल टू क्या इसी को बोलते हैं ना ऐसे में 1 रेशियो। तब देखिए इसमें रेशियो क्या करके दिया है, रेशियो ऐसे 1 बाई 1 नहीं दिया है, लेकिन अभी 1 से 1 डिवाइड करके कितना आएगा आपका, तो कौन सा होगा तीसरा, ठीक है। तो ये चीजें आपको होना चाहिए, यानी इसमें आपको फार्मूला बताया गया है, ठीक है, कि यानी रो इक्वल टू आर ए अपान आर ए, ऐसे आर रेजिस्टेंस एरिया ये, ठीक है, तो कैसे हो गया R2 का भी यहाँ पे
R2A2 अपान L2 डिवाइड कीजिए यहीं पे। तो ये दोनों समझ लीजिए ये इक्वल है, कांस्टेंट है। यहाँ पे इक्वल है तो क्या आएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। यदि मान लीजिए ये रो हो गया और ये ही रो हो गया तो कट जाएगा ना सीधा 1 हो गया। आई कितने अपान 4 अपान। जब 4 अपान हो गया तो RA1 ये अपान लेंथ और यहाँ पे L2 अपान R2 और A2 तो 11 हाँ A2 ओके A2 L1 कैसे मल्टीप्लाई करिए L1 I से डिवाइड कीजिए L2 ठीक है क्लियर। फिर हम क्या देखेंगे एरिया का भी मल्टीप्लाई कीजिए A2 और यहाँ से एरिया से डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाए R1 अपान R2 वही चीज़ है ना। यहाँ देखिए R1 अपान R2 L1 अपान L2 और A2 अपान A1 वही फॉर्मूला है। तो आपका यहाँ पे सब पढ़ा हुआ एक्सपीरियंस काम आएगा कि कितना तेज आप जो है सॉल्व करते हैं। इजी है, नोट कर लीजिए। इस बेसिक रेजिस्टेंस के लिए आपका बहुत बढ़िया पड़ेगा। Now this question is charged particles having drift velocity of 7.5 into 10 to the power minus 4 meter per second in an electric field of 3 into 10 to the power minus 10 volt per meter has mobility in इस यूनिट में फाइंड आउट करना है। ऐसे एक लड़का बोला ये सर जी वो मोबाइलिया लोग क्वेश्चन बता दीजिएगा मोबिलिटी नहीं बोलना था यानी उसको मोबिलिटी बोलने से नहीं बोल रहा मोबाइल बोल रहा है। अच्छा चलो हम भी शौक में पड़ गए वो तब दिखाया वो मोबिलिटी लिखा हुआ है। देखिए उससे पहले आपका क्वेश्चन क्या था। हाँ देखिए जैसे कि आप रेजिस्टेंस में इस बेसिक रेजिस्टेंस पढ़ते हैं आप लोग इस बेसिक रेजिस्टेंस में ये बताया जाता है कि कोई वायर है वायर की लेंथ कितना है ठीक वायर की लेंथ कितना। अब उसमें देखिए कभी अब मार्केट जाते होंगे तो उसमें बोलता होगा क्या कि जो कहता होगा मिस्त्री लाने के लिए कहिएगा कहता कि वायर इतने mm का लाइए उतने mm का लाइए। तो उसका सेंस क्या कि जो यहाँ पे ये वायर जितना मोटा होता है ठीक है इसकी रेडियस बात की जाती है। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पे क्या बातें की जाती है एरिया की बातें की जाती है। किससे बातें की जाती है एरिया का। तो ये इस बेसिक रेजिस्टेंस में बताया जाता है कि क्या इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ लेंथ वाला कंडीशन रूल है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस इज द डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ दिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इन दोनों इक्वेशन को लिखते हैं तो ऐसे लिखिए R इन दोनों के साथ लिख लीजिए ये डायरेक्टली L1 जा L बाई ये हो गया ठीक है। तो इसको हम रिमूव करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को यहाँ लिखते हैं कि रो L बाई ए यानी क्या इस बेसिक रेजिस्टेंस है स्पेसिफिक भी बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आब्लिक स्पेसिफिक ठीक है। आप इसका खास मल्टीप्लाई कीजिए R ए ऐसे डिवाइड कर दीजिए L इक्वल टू रो। तो वही आपके नीट में इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं एक दो ये पारा लेने था हाँ इसी तरह एक दूसरा और भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इसमें R1 A1 L1 कर दीजिए तो रो 1 मिलेगा। तो दूसरा भी इसी तरह होगा R2 A2 L2 इक्वल टू रो 2 ठीक है। इससे पहले जो आपका क्वेश्चन लगा है उसमें ये बताया गया है कि दोनों R1 अपान रो 1 अपान रो 2 ये दोनों एक दूसरे के क्या है इक्वल है। क्या है इक्वल दैट मीन्स ये भी आपका रो है और ये भी रो है। तो रो कैंसिल हो गया कितना आ गया आपका 1 हो गया। और इसी में डिवाइड कर रहे हैं पावर है और ये आपका दूसरा। तो डिवाइड जब करेंगे तो देखिए R1 A1 अपान लेंथ 1 R2 A2 अपान L2 ये चीज हुआ ठीक है। तब देखिए 4 अपान होते हैं इसको ऐसे रोटेट कीजिए R1 A1 अपान L1 L2 R2 और
A2। तो यहाँ पर 1 हो ही चुका है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमें एरिया का कह रहा था उसमें पिछले वाले में फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ क्या करेंगे R2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आर्गुमेंट कितना है 1 आया ना, तो लिख दीजिए A2 यहाँ पे A2 E1 से डिवाइड अपॉन E में इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका R1 और यहाँ पे R2 आ जाएगा L2 और ये हो जाएगा L1। ठीक है, तो इसका क्या रेशियो पूछ रहा था सिंपल, यदि रेडियस का पूछेगा ये मतलब ये रेजिस्टेंस का पूछेगा तो रेजिस्टेंस में क्या करिएगा, तो L1 का यहाँ मल्टीप्लाई और L2 से डिवाइड, और इसका एरिया पूछ रहा है तो इस पूरे पार्ट को ऊपर और इसको नीचे कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यदि एरिया का इससे पहले में बताया गया था E1 अपॉन A2 पलट देना है तो क्या देखने मिलेगा यहाँ पे R2 अपॉन R1 और L1 अपॉन ऊपर ऐसे चल गया। ठीक, तो इस पे आपका रिलेशन पूछोगे नेट में। कभी कभी क्या कहता है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये क्या एरिया है, एरिया, तो ये जो सर्कुलर बॉडी पर है, सर्कुलर बॉडी पर इस तरह से बॉडी पे है, इसकी रेडियस सपोज कर लीजिए R1 है, इसकी रेडियस क्या हो गया R2, तो फार्मूला निकालेंगे एरिया के लिए क्या जाएगा A1 के लिए 4 पाई R1 का स्क्वायर, इस प्रेसिकल है ना आप 4 पाई R2 का स्क्वायर, तो जब यहाँ पर 4 पाई रखेंगे आप लोग इसमें, ठीक है, यानी 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर आई इक्वल सेम रहेगा। फिर यहाँ पे रेडियस का रेशियो पूछ सकता है, इस तरह से कई क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब पिछला पढ़ाया जाता है तो थ्योरी में आपको पूरे अच्छे तरीके से समझना चाहिए ताकि सीधे आप फॉर्मूले पर रखें। ठीक है, तो बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है मोबिलिटी। हम मोबिलिटी देखिए यूनिट्स भी यहाँ से समझ लीजिए, देखिए क्या कर रहा है इन मीटर वोल्ट की इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी मोबिलिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, मोबिलिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर ड्रिफ्ट हो गया, और इसको क्या बोलेंगे फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, यही फॉर्मूला VD अपॉन E इक्वल टू ये मोबिलिटी। तो मोबिलिटी की वैल्यू कितना आता है 7.5 × 10⁻⁻10 और इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना है, यानी कौन ऊपर रहेगा, ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, तो इस कट कर दीजिए, यानी 25 से 75 डेसिमल 1 डिजिट पे यहाँ पैसे लिख सकते हैं, इसमें तो जीरो है, हाँ ये खत्म वो खत्म, कैसे 3 × 6 और 3 × 5 = 15, 10 की पावर 4 है, 10 की पावर यहाँ पे 10 की पावर -4 है, 10 में इतना, तो ये ऊपर चला जाएगा ना यहाँ से आके प्लस 10 हो जाएगा। आप आन में करके वहीं पे डायरेक्ट मार देना क्वेश्चन में कितना 2.5 ऑन दिमाग कर रहा है 10⁻⁴, ये ऊपर चला गया ना, नहीं समझे, इसको ऊपर लिखिए और इसको नीचे लिखिए। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या है, देखिए इसकी यूनिट किस में चल रहा था मीटर पर सेकेंड, और इसकी यूनिट किस में चला था आपका वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये ऊपर गया तो क्या हो गया आपका ये मीटर मिलके मीटर स्क्वायर हो गया, है वोल्ट यहाँ पे पॉजिटिव था ऊपर गया तो इनवर्स हो गया, और यहाँ पे सेकेंड नीचे था ऊपर गया तो इनवर्स हो गया। ठीक है, बस सिंपल सा, यानी मोबिलिटी इक्वल टू VD अपॉन E ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी को ये हिंदी में कहते हैं अपवाद, बोलते हैं अपवाद। ठीक है, -6 होगा, पॉजिटिव 6 नहीं हटेगा, अरे बाकी हटिए ना पॉजिटिव नहीं है, चलिए छुट्टी।